हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम चौधरी और आज हम क्लास 10 का चैप्टर 3 एक्सरसाइज क्या होगी इसकी 3G। इसमें हम 12 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। ठीक है, 12 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं इसमें। अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे 13वां क्वेश्चन। ठीक, तो 13 क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक, ये 13 क्वेश्चन है। अब स्टार्ट करते हैं। ये 13 क्वेश्चन है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। तो उसकी वर्तमान आयु हमसे पूछा है। तो देखिए क्या करते हैं। माना जैकब की वर्तमान आयु कितना मानेंगे, बराबर x। ठीक है, अब लिखेंगे पुत्र की, मतलब जैकब का जो पुत्र है मतलब उसी की पुत्र की वर्तमान आयु तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगा, y वर्ष। ठीक है, ये हो जाएगा x वर्ष और दूसरा क्या हो जाएगा, y वर्ष। ठीक, अब ये तो गया यहां तक। अब जो 5 वर्ष बाद है उसे भी लिख लेते हैं। यहां क्या, जैकब की 5 वर्ष बाद आयु। तो क्या हो जाएगा, x+5 और उसके पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की 5 वर्ष बाद आयु। ठीक, यहां तक हो गया। अब ये कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाएगी। ठीक है, 5 वर्ष बाद मतलब कि x+5 जो जैकब की आयु है क्या हो जाएगी, उसके पुत्र की आयु का मतलब कि y का। ठीक है, y का उसके, हाँ देखो 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु का तिगुनी हो जाएगी। तो हम लेंगे y+5 ही लेंगे इसकी, जो 5 वर्ष बाद की आयु है। ठीक है, और कितना हो जाएगा, इसका तिगुना हो जाएगा। निकालते हैं समीकरण। यहां से क्या जाएगा, x+5 बराबर 3 के गुणा इसमें 3y + 15। तो यहां से क्या निकल गया, x - 3y बराबर 15। इस 5 को इधर ले जाएंगे पक्षांतर करके, तो कितना जाएगा, -5। तो ये आ जाएगा x - 3y बराबर कितना, 10। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। दूसरी कंडीशन क्या है इसकी, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना हो जाएगी। अब देखिए 5 वर्ष बाद तो x+5 हो गया। अगर 5 वर्ष पूर्व की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, x - 5 और y - 5। क्यों, क्योंकि वर्तमान ये है, बाद में क्या होगा 5 प्लस, अगर पहले की पूछेगा तो क्या हो जाएगा 5 माइनस। ठीक है, तो यहां से दूसरी कंडीशन निकालेंगे, सेकंड वाली जो, ठीक है, उसे निकालते हैं। x - 5 बराबर 7 इंटू ब्रैकेट में y - 5। क्योंकि देखिए समझिए 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, x में से 5 कर दिया तो 5 वर्ष पूर्व हो गया जैकब की आयु वाली, उसके पुत्र की आयु का 7 गुनी है। तो 7 गुनी किसका, इसके पुत्र की कितना हो जाएगा, 5 वर्ष पहले जब हम जाएंगे तो उसके पुत्र का भी कितना होगा, y - 5 और कितना होगा इसका 7 गुना। अब यहां से एक समीकरण और निकल जाएगी, x - 5 7y, 7 की गुणा 15 करेंगे और -7 × 5 = 35। तो ये जाएगा x - 7y बराबर -35 और ये भी माइनस का इधर जाके इसमें हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा x - 7y बराबर कितना, -30। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो उनकी वर्तमान आयु निकालने के लिए हमसे इसने पूछा, तो उनकी वर्तमान आयु निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे हम, समीकरण 1 से यहां से x का वैल्यू निकाल लीजिए। समीकरण 1 से क्या करेंगे, x बराबर 10 प्लस ये माइनस का 3 है, रजे किस में जाएगा प्लस में। ठीक है, तो यहां से कुल मिलाकर कितना जाएगा, ये आ गया। अब समीकरण 1 से ये आ गया, तो x का मान
समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो ये जो x का मान है इसे उठा के इस समीकरण में रखना हमें। तो ये हो जाएगा x का 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर कितना, माइनस का 30, ये आ जाएगा। अब माइनस कर लीजिए, कितना जाएगा, 3 में से 7 के कितना बचा, 4y बराबर कितना जाएगा, माइनस का 30। तो माइनस का 4y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 30। तो ये और 10 इधर प्लस का है, पक्षांतर करेंगे, ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का 40। तो 4 माइनस का 4y बराबर माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर यहां से क्या निकल के आ जाएगा, 40/4। तो ये कितना, 4 से 10 बार, तो y का वैल्यू आ गया 10। अब इस y के वैल्यू को उठा के y बराबर 10 किस में रख लेंगे, इसमें, ठीक है, इसमें रख लीजिए, किसी में रख लीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। इसे अगर समीकरण 3 मान लीजिए, y बराबर 10 समीकरण 3 में रखने पर, तो y बराबर 10 समीकरण 3 में रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर 10 प्लस 3 इंटू 10, तो बराबर हो जाएगा 10 प्लस 10 दिया 30। तो x बराबर कुल मिलाकर 40 निकल के आएगा हमारा। तो ये x बराबर 40 निकल के आया। और ये क्या हुआ भाई, 40, तो x बराबर 40 तो कितना हो गया, जैकब की वर्तमान आयु 40 और उसके पुत्र की y बराबर कितना आ गया, पुत्र क्या है 10, ठीक है, y बराबर 10, तो ये 10 हो गया। तो लिख देंगे जैकब की आयु कितना 40 और पुत्र की वर्तमान आयु 10, दोनों की वर्तमान है, ठीक है, जैकब की वर्तमान 40 और पुत्र की वर्तमान 10। 5 वर्ष बाद पूछे तो 40 प्लस 5 45, और इसकी पूछे उसके पुत्र की 5 वर्ष बाद, तो कितना हो जाएगा, y प्लस 5, तो कितना हो जाएगा, मतलब 10 प्लस 5 15, इतना ही पूछा। अब देखिए यहां पर जो हमने निकाला है ना इस विधि से, और जो हमारी दूसरी विधि है विलोपन विधि, उससे भी निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, यहां पर x माइनस क्या दे रखा है हमें, 3y बराबर 10। दूसरा समीकरण क्या है हमारा, x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। यह है x और x बराबर है, क्या लिख देंगे यहां पर, घटाने पर, ठीक, घटाने पर कट जाएगा और यहां सारे सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये प्लस और ये भी प्लस, तो ये माइनस और ये प्लस, तो कितना आ जाएगा, जो 4y प्लस का बराबर ये प्लस का, ये भी, तो 10 और 4 कितना जाएगा 40, तो y बराबर कितना जाएगा 40/4, तो कितना जाएगा 4 धाम 40, तो y बराबर 10 आ गया। आंसर देखो दोनों तरफ से सेम आया, और y बराबर 10 उठाई किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 2 में, आंसर वही निकल कर जाएगा। तो किसी भी तरीके से कर लेना, आंसर हमारा सेम ही आएगा, ठीक है, और दोनों ही तरीके एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 13 तो हो गया 14। वर्तमान में 10 वर्ष पूर्व, वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। ये कह रहा है वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व, तो पहले हम मानते हैं किसकी, वर्तमान की, तो लिखेंगे पिता की वर्तमान आयु, माना, ठीक है, क्या लिखेंगे, माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। और दूसरा क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितना, y वर्ष, ठीक है। तो पिता की वर्तमान आयु x और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष हमने मान लिया। अब ये इसकी कंडीशन है, 10 वर्ष पूर्व पिता, अब जरा पूर्व की ओर निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस 10, ठीक है, x में से 10 माइनस कर देंगे क्योंकि पहले की बात कर रहा है, और 10 वर्ष पूर्व किसका, 10 वर्ष पूर्व
पुत्र की आयु, उसको क्या लिखेंगे y माइनस 10, ये भी वर्ष है ना, y माइनस 10 वर्ष और इतना ये वर्ष। तो ये कंडीशन आ गया। अब देखिए वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व मतलब 10 वर्ष पहले, तो ये आ गया पिता की आयु। ठीक है, ये है हमारी पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो 10 वर्तमान क्या है, x, वर्तमान में x है, और इससे 10 वर्ष पूर्व मतलब ये वाली कंडीशन, पिता की जो आयु पुत्र की कितना है 4 गुनी, तो पुत्र की कितना है 10 वर्ष पूर्व, y माइनस 10। यहां से एक समीकरण निकल के आ जाएगा क्या, x माइनस 10, 4 की गुणा अंदर करेंगे ब्रैकेट के 4y माइनस 40, x माइनस 4y बराबर माइनस का 40 ये, और माइनस का 10 उठा के चले जाएंगे प्लस में, तो कुल मिला कितना जाएगा माइनस का x माइनस 4y बराबर माइनस का 40 और माइनस का 10 कितना जाएगा माइनस का 30, और ये जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक, अब इसके बाद में अगला कंडीशन पढ़ते हैं। अब से 10 वर्ष बाद, ठीक, देखो चाहो तो आप लिख भी सकते हो, चलो लिख ही देते हैं, यहीं पे लिख देता हूं मैं 10 वर्ष बाद, तो यहां लिखेंगे 10 वर्ष बाद पिता की आयु। तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितना हो जाएगा x प्लस 10, और 10 वर्ष बाद किसकी, पुत्र की आयु। ठीक है, पुत्र की आयु बराबर कितना हो जाएगा y प्लस 10। ठीक, तो यहां तक तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। अब ये कह रहा है अब से 10 वर्ष बाद मतलब वर्तमान से 10 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी रह जाएगी। पिता की आयु x प्लस 10, पुत्र का आयु का कितना रह जाएगी 2 गुना, तो 2 इंटू वाई प्लस 10। ठीक है, पुत्र की आयु में का 2 गुना कर देंगे हम, तो यहां से क्या जाएगा x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 2 से 10 में 20। अब देखिए जरा आपको अगर इसमें दिक्कत हो रही है तो मैं आपको एक बार और समझा देता हूं। अब से 10 वर्ष बाद, मैंने इस कंडीशन को यहां लिख दिया है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु x प्लस 10 और 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु y प्लस 10। तो अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी रह जाएगी। जिसका दुगना बोल रहा है ये, पुत्र की आयु को दुगना बोल रहा है ना, तो पुत्र की आयु में 2 की गुणा कर देंगे। तो 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितना है y प्लस 10, तो इसी में 2 का गुणा कर दिया। ठीक है, अब यहां से क्या, यहां से एक समीकरण बन जाएगी x माइनस 2y, इस माइनस प्लस का 2y को पक्षांतर करके इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2y बराबर 20। इस 10 को इधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, तो x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा 10। ये हो गया समीकरण नंबर हमारा 2। ठीक है, तो अब देखिए एक तरीका तो ये है, यहां से x की वैल्यू निकालिए, क्या x बराबर कितना माइनस का 30 और ये माइनस का है तो प्लस का 4y, और इसी समीकरण नंबर 3 मान के उठा के इसमें रख लीजिए। ठीक, और दूसरा तरीका आपके पास ये है कि दोनों को लीजिए और घटाने या जोड़ने पर जैसे भी करके कर लीजिए। तो मैं तो उसी तरीके से कर लेता हूं, x माइनस 4y बराबर कितना माइनस का 30, ये होगी समीकरण नंबर 1 है ना, और दूसरा है कितना x माइनस 2y और ये 10 प्लस का, तो क्या लिखेंगे घटाने पर समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। ठीक है, ये गया, सारे सिंबल चेंज होंगे, ये माइनस चेंज हो जाएंगे, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये कितना जाएगा प्लस का 2 और माइनस का 4, तो माइनस का 2y आना है, माइनस का 10 और माइनस का 30 माइनस का 10 तो माइनस का 40, तो y बराबर माइनस से तो माइनस का ही गया, तो y बराबर कितना जाएगा 40/2, तो y बराबर कितना आया 20। ठीक है, अब क्या करेंगे, y बराबर 20 समीकरण 1 में रख लेते हैं, y बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर तो कितना हो जाएगा, इस समीकरण में रख लेते हैं x माइनस 4 इंटू 20 बराबर कितना माइनस का 30, तो 40 दूनी 4 दूनी 8 तो 80 हो जाएगा, x माइनस
बराबर कितना, माइनस का 30। तो x बराबर प्लस का माइनस का c है, इधर जाके बराबर की तरफ पक्षांतर करेंगे, माइनस उसका हो जाएगा किसका, प्लस का। तो 80 माइनस 30, तो कुल मिला के क्या आएगा यहाँ से 50 x बराबर। तो सबसे पहले लग रहा है उनकी वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु आ गया देखो x बराबर 50। तो वर्तमान आयु क्या, किसका, पिता का वर्तमान आयु 50, पुत्र का 20। पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। अच्छा, पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय, ठीक। तो देखिए पिता की आयु 80 वर्ष है, ठीक है। ये करा पिता की आयु 80 वर्ष है, तो पुत्र की आयु कितनी होगी फिर उस वक्त, देखिए वर्तमान में कितना है 50, 50 में कितना प्लस किया 30, ठीक है। 50 में 30 प्लस करेंगे तभी तो कितना हो जाएगा 80। तो 20 में भी क्या करना होगा, मैं पुत्र की में भी 30 प्लस करना होगा, क्योंकि देखो यहां से 50 से कितना हो गया, वर्तमान से 30 बढ़ा ना, तो 20 में भी क्या बढ़ाना होगा मैं 30। तो 20 प्लस 30 बराबर कितना 50। अब आप इसका अनुपात निकालिए, क्या लिखेंगे, इनकी आयु का अनुपात, इनकी आयु का अनुपात बराबर क्या लिखेंगे 80 और अनुपात 50, 0 से 0 कट जाएगा तो क्या आएगा 8:5, ठीक है। यही इसका आंसर होगा। दोनों सारी चीजें हम निकाल चुके हैं, 50 और 20 भी, उनकी वर्तमान आयु और अनुपात भी 8:5 आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 15। एक 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु का तिगुनी थी, ठीक है। उसके बाद में 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु का दोगुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। बिल्कुल पिछले वालों की तरह पहले वर्तमान मानेंगे फिर पिछली निकालेंगे। तो क्या मानेंगे, माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, तो और माना किसकी, सोनू की, सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, ठीक है। और अब निकालते हैं 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, क्योंकि 5 वर्ष ये हमसे वर्तमान की यहां हो गया, ठीक। 5 वर्ष पूर्व की और फिर 10 वर्ष पश्चात, दोनों चीज कंडीशन में ही लिख लेते हैं। तो यहां लिखते हैं 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। भाई 5 वर्ष पहले की पूछ रहा है तो क्या करेंगे, वर्तमान में से 5 माइनस कर देंगे, 5 वर्ष पहले ही निकल जाएगी। और 5 वर्ष पूर्व किसका, सोनू की, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु बराबर कितना y-5 कर दीजिए, ठीक। तो इस पहले इन कंडीशन को निकाल लेते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या है x-5, ठीक। सोनू की आयु का तिगुना है, किसकी आयु का, सोनू की आयु का बोल रहा है ना, तो सोनू की आयु का ही तिगुना कर दीजिए आप, बस। सोनू का ही कितना y-5, इसी का तिगुना कर दिया हमने। x-5 बराबर 3y और 3×5 15, x इससे तर ले आइए, माइनस का 3y और माइनस का 15, ये ऐसी कैसी रहेगा, प्लस का 5 को इधर ले जाइए, कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस का 5 को, तो प्लस का 5, ये कितना हो जाएगा माइनस का 10 बराबर x-3y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 10। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए इसे। अब दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, 10 वर्ष पश्चात, तो यहां लिख देंगे 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु,
कितना हो जाएगा x प्लस 10, ये वर्ष लगा दीजिएगा, ठीक है, यहां भी वर्ष लग जाएगा। और 10 वर्ष पश्चात किसका, 10 वर्ष पश्चात सोनू की, 10 वर्ष पश्चात सोनू का आयु बराबर y प्लस 10 वर्ष। कंडीशन पढ़िए, 10 वर्ष पश्चात नूरी की जो आयु है सोनू की आयु का दोगुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी का आयु किसका, सोनू की आयु का, ठीक है। तो सोनू का आयु कितना हमारा y प्लस 10, इसकी आयु का दोगुनी हो जाएगी, तो इंटू 2, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, प्लस का 2y इधर आए के बराबर के इधर आगे किस में हो जाएगा माइनस में, प्लस का 20, प्लस का 10 को उधर ले जाइए, किस में हो जाएगा माइनस में। तो x माइनस 2y बराबर कितना आ गया 10, ये हो गया समीकरण नंबर कितना 2। तो नूरी और सोनू की आयु कितना है, वर्तमान आयु हमसे पूछ रहा है, तो निकाल लीजिए। समीकरण 1 में से 2 घटाने पर कुछ भी लिख दीजिए, मतलब घटाने पर लिखना है क्या, कुछ भी तो नहीं लिख सकते। 3y बराबर कितना माइनस 10 और x माइनस 2y बराबर कितना 10। तो यहां लिख देंगे समीकरण, कुछ ना लिखो, लिखो सीधा घटाने पर, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, जहां प्लस होगा वहां माइनस और जहां माइनस होगा वहां प्लस। ये गया, कितना बचा, माइनस का 3 प्लस का 2 तो माइनस का y, और माइनस का 10 माइनस का 10 माइनस का 20, तो y बराबर कितना आ गया 20। अब क्या लिखेंगे, y बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर, जब y बराबर 20 समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना आ जाएगा x माइनस 3 इंटू y का कितना जाएगा 20 बराबर कितना माइनस का 10। तो x माइनस 3 दूनी 6 बराबर माइनस का 10, x बराबर माइनस का 10, माइनस का 60 को उधर ले जाएगी, किसमें हो जाएगा प्लस का 60 बराबर किसमें हो जाएगा 50। तो x बराबर कुल मिलाकर कितना निकल के आएगा 50। तो भाई दोनों की अब हमारी आयु निकल के आ गया, नूरी की कितना 20, ठीक है, और क्योंकि y बराबर 20 आया, नूरी की x है ना, तो x बराबर कितना 50 और सोनू की y बराबर कितना, ये आया 50 और ये कितना आया हमारा 20। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं 16। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुनी थी। तो लिखेंगे पिता की आयु, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु बराबर कितना x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व है ना, तो देखो अब आप यहाँ पे खुद ही लिख लेना जो मैंने पीछे बताया था, ये मतलब 5 वर्ष पूर्व, यहाँ पर लिखना 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या हो जाएगी, मैं सीधा ये लाइन खींच दे रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ वो लिख लेना, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु x माइनस 5 वर्ष, नीचे लिख लेना 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितना हो जाएगा y माइनस 5 वर्ष। कंडीशन बढ़िए, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, तो क्या लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितना थी x माइनस 5, ठीक है। पुत्र की आयु का 4 गुनी है, किसकी आयु का, पुत्र की आयु, तो 4 इंटू पुत्र की आयु कितनी थी y माइनस 5, x माइनस 5 बराबर 4y माइनस 4 पंजे 20, x माइनस कितना हो जाएगा 4y बराबर माइनस का 20
फिर इसे माइनस का 5 उठा के लिए किस में जाएगा, प्लस का। तो x माइनस 4y बराबर कितना जाएगा, माइनस का 20 प्लस का 5 माइनस का 15। समीकरण नंबर 1। दूसरी कंडीशन पढ़िए, 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्री की आयु का दुगना हो जाएगा। भाई देखो यहाँ पे अपने आप लिख लेना, 15 वर्ष बाद, मैं बोल रहा हूँ 15 वर्ष बाद पिता की आयु कितना हो जाएगा, x माइनस 15, सॉरी बाद है ना, तो x प्लस 15, और 15 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, y प्लस 15। अब कंडीशन पढ़िए, 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का दुगनी हो जाएगी। पिता की आयु कितना है, x प्लस 15, किसका दुगना हो जाएगी, पुत्र की आयु 2 इंटू वाई प्लस 15, जिसका दुगना बोले उसी में 2 गुणा कर दीजिए। इसने जो हमें बोला क्वेश्चन में, वो पुत्री की आयु को दुगना बोला ना, तो हमने पुत्री की आयु को क्या कर दिया, दुगना। ठीक है, तो x प्लस 15 बराबर 2y प्लस 15 दूनी 30। तो यहां से क्या आ जाएगा, x प्लस 15, सॉरी x 2 को उधर ले आइए, 2y को, माइनस का 2y हो गया, 30 प्लस का 15 उधर ले जाइए, माइनस का 15 हो गया, कितना जाएगा 15 बराबर x माइनस 2y। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब भैया इन दोनों को आपको हल करना, कर लीजिए। तो उसमें क्या, समीकरण एक है ये हमारा, x माइनस 4y बराबर माइनस का 15 और x माइनस 2y बराबर प्लस का 15। लिखेंगे सीधा घटाने पर, गया इससे, ठीक है, माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो कितना हो जाएगा, 4 में से माइनस का 4 प्लस का 2, तो क्या आएगा माइनस का 2y और माइनस का 15, माइनस का 15 माइनस का 30, माइनस से माइनस गया, y बराबर कितना जाएगा 30/2, 2 को कहाँ ले जाएंगे, इसके नीचे, तो y बराबर कितना जाएगा 15। ठीक है, y बराबर आ गया, यहाँ लिखेंगे y बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर। तो जब y बराबर 15 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इंटू 15 बराबर का माइनस 15, कितना हो जाएगा, x माइनस 15 चौका 60 बराबर माइनस का 15, x बराबर माइनस का 15 और प्लस का 60 ले जाएंगे इधर। ठीक है, माइनस का 60 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 60, तो कितना जाएगा, माइनस का 15 छोटा है, प्लस का 60 बड़ा है, तो कितना जाएगा, प्लस का 45। हमसे इस क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु। तो पिता की आयु हमने कितना माना, x बराबर कितना निकल गया हमारा 45, पुत्र की आयु कितना माना y, तो y हमारा कितना निकल गया 15। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ सॉल्यूशन इसका हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, 17 क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो जो ये क्वेश्चन है ना 16 का, आप चाहो तो उसे उस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे यहां से हमारा निकल के आया x माइनस 4y बराबर माइनस का 15, तो यहां से x के वैल्यू निकाल लीजिए, क्या जाएगा माइनस का 15 और माइनस का 4y इधर उठा के ले जाइए, प्लस का 4y, ये क्या जाएगा समीकरण नंबर 3। इस अब लिखेंगे x का मान क्या, ये अलग तरीका है, ठीक है, वो हमारा अलग हो गया। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 हमारी है ये। ठीक, यहां पे रखेंगे, क्या जाएगा माइनस का 15 प्लस का 4y और माइनस का 2y बराबर कितना 15, कितना जाएगा माइनस का 15 ऐसे ही रहेगा, 4y में से 2y के तो कितना बचा, प्लस का 2y बराबर 15, माइनस का 15 उठ के इधर जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, प्लस का 15 प्लस का 15 कितना हो जाएगा 30, 2y बराबर कितना जाएगा 30, तो y बराबर 30/2 को कहां ले जाएंगे, इसके नीचे, तो y बराबर कितना निकल जाएगा 15, और y का मान उठाए किसमें रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में, तो यहां से x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 16, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उसमें मान लेते हैं, माना देखो दो संपूरक मतलब क्या होता है, ऐसे कोण, दो ऐसे कोण जिनका संपूरक कोण जब किन्हीं दो कोणों का योग क्या हो 180 डिग्री हो, उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। तो यहां लिखेंगे, माना दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण x है, दो संपूरक कोणों में, माना दो संपूरक कोणों में
बड़ा कोण x छोटा कोण बराबर y। और दोनों कोणों का योग कितना होता है 180। वही जब कहीं दो कोणों का 180 डिग्री होता है वही संपूरक कहलाते हैं। तो दोनों कोणों का योग लिख देंगे यहाँ, दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना 180। ठीक है, अब यहां लिखेंगे, अब ये क्या कर रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण कितना हमारा x, ये किससे अधिक है, मतलब इससे छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, ये तो हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 2 में से ये x बराबर वाई प्लस 8 आ गया ना, तो इससे समीकरण 2 से x बराबर, देखिए चाहे तो आप यहां लिख भी सकते हैं इस कंडीशन को, जैसे यहां लिख सकते हैं बड़ा कोण बराबर छोटा कोण प्लस कितना 18। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से x बराबर y प्लस 18। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं x का मान, तो क्या हो जाएगा, ये x का मान उठा के y प्लस 18 1 में रखते हैं, तो x की जगह क्या आ जाएगा y प्लस 18 प्लस y बराबर कितना 180। तो कितना हो जाएगा 2y प्लस 18 बराबर 180। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 18। ठीक है, अब 180 में से 18 गया तो कितना बचा, तो ये तकरीबन बचेगा 162। तो ठीक, तो यहां से हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, ये 2y बराबर 162, तो y बराबर कितना हो जाएगा 162 अपॉन 2, 2 से काट लेंगे, 2 8 16 और 2 एकम 2, तो y बराबर हमारा यहां से निकल कर आ जाएगा 81। क्या आप क्या लिखेंगे, y बराबर 81 समीकरण 2 में रखने पर। तो कितना हो जाएगा x बराबर 81 प्लस 18। ठीक, तो यहां से हमारा निकल के आएगा 8 और 1 9 और 8 और 1 9 99। तो x बराबर कितना निकल का है हमारे यहां से 99। ठीक है, तो दोनों चीज हमारी याद हो गई x और y। ठीक, अब अगला क्वेश्चन करते हैं 18। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक तथा चौड़ाई 6 मीटर कम, उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है जो पहले आयत से 22 मीटर लंबा और 9 मीटर कम चौड़ा है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई क्वेश्चन एकदम बढ़िया, करना स्टार्ट करते हैं ऐसा। तो क्या लिखते हैं, माना पहले आयत की लंबाई, पहले आयत की लंबाई बराबर कितना मानते हैं, a मान लेते हैं, a मीटर। ठीक है, दूसरा नहीं, मतलब पहले आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई, जब पहला a माना तो दूसरा क्या मानेंगे b। क्षेत्रफल क्या होगा भाई इसका, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है a इंटू बी, मतलब l इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इसका क्या हो जाएगा a इंटू बी। ठीक है, अब ये कह रहा है, अब हम निकालते हैं दूसरे आयत की। देखो क्वेश्चन को एक बार और पढ़ के सुनाता हूं। एक आयत का क्षेत्रफल दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक तथा चौड़ाई 6 मीटर कम है। मतलब उन दोनों का क्षेत्रफल बराबर कर दिया इसने, लेकिन दूसरे की जो वो है क्या नाम है, लंबाई और चौड़ाई, एक में बढ़ा दिया एक में घटा दिया। तो यहां लिखेंगे दूसरे आयत की लंबाई
बराबर कितना, a प्लस 11 मीटर। और दूसरे आयत की चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, b माइनस 6 मीटर, क्योंकि दूसरे में 6 माइनस किया उसने। और यही क्या क्षेत्रफल उसका बराबर है, तो यहां लिखेंगे भाई दोनों क्षेत्रफल उसके बराबर हैं, तो नया क्षेत्रफल बराबर पुराना क्षेत्रफल। तो नया क्षेत्रफल कितना भाई हमारा, a प्लस 11, भाई ये दूसरा वाला ना नया, और b माइनस 6, पुराना कितना a इंटू बी। अब देखते हैं यहां से इस a प्लस 11 और b माइनस 6 की गुणा करते हैं तो कुछ निकल के आएगा। a का पहले किस में किया, b में, फिर a का किस में करेंगे, माइनस का 6, मतलब माइनस का 6 में, तो क्या हो जाएगा 6a, फिर करेंगे 11b और प्लस का 11 इधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस का सॉरी प्लस का 11 इधर जाके माइनस में, मतलब प्लस का 11 की गुणा 6 में करेंगे माइनस की में, तो कितना हो जाएगा माइनस का 66, तो बराबर कितना हो जाएगा ab। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहां से ये आ गया, तो यहां से ये ab बराबर, अब देखिए प्लस का ab इधर है और ये प्लस का भी इधर है, तो अब इस ab को उठा के इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 है तो ये, और प्लस का 11 भी ये हो गया, और इसको भी उठा के ले चलते हैं 66 को, तो माइनस का 66 प्लस का 66 हो गया, ये प्लस का ab है ये हमारे पास, और एक प्लस के ab को उठा के इधर ले जाए तो किसका हो गया, माइनस का, ये कट गया, प्लस के b से माइनस के b, क्या बचा, माइनस का 6 से प्लस 11b बराबर 66, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब इसमें तीसरी कंडीशन दे रखी है, मैं वो सुनिए। उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है, ठीक है, और जो पहले आयत से 22 मीटर लंबा और 9 मीटर या कम चौड़ा, तो पहले आयत की लंबाई चौड़ाई ये है, तो इसी में प्लस कर लेंगे, लिखेंगे तीसरे आयत की लंबाई, तो तीसरे आयत की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 22 मीटर, और तीसरे आयत की चौड़ाई हम क्या लिख लेंगे, b माइनस 9, क्योंकि भाई देखो आयत में ये कह रहा है पहले आयत से 22 मीटर लंबा, तो हो गया पहले आयत से 22 मीटर लंबा a प्लस 22, क्योंकि पहले आयत की लंबाई ये है, और 9 मीटर कम चौड़ा, तो चौड़ाई कितना होगी b, ये हमारा है, और माइनस का 9 मीटर। ठीक, अब उसके बाद में दूसरे आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना, तीसरे आयत का क्षेत्रफल, दूसरे आयत का क्षेत्रफल बराबर तीसरे आयत का क्षेत्रफल। दूसरे आयत का जो हमारा क्षेत्रफल था वो क्या था, a प्लस 11 ब्रैकेट में b माइनस 6 बराबर a प्लस 22 ब्रैकेट में b माइनस 9, तो a प्लस 11 और b माइनस 6 इसका कर लेंगे, तो मैंने आपको यहां दिखाई रखा, ही आ जाएगा यहां से, इसी को उतार लीजिए सेम, क्या है ab माइनस का 6 है प्लस का 11b और माइनस का 66, इसका आप कर लीजिए, तो इसका करके दिखाते हैं। a का किसमें करेंगे, ये b है ना, b, तो ये b है, ठीक है, a का b में तो ab, a का 9 में तो माइनस का 9a प्लस 22 का b में तो कितना हो जाएगा, इस 22 का b में तो 22b, और 22 का माइनस का 9 में कितना हो जाएगा, 9 दिन 18 की कहां से लगे, 9 दिन 18 19 198 माइनस का। ठीक है, अब यहां से समीकरण निकालते हैं, इससे ये कट जाएगा दोनों प्लस प्लस में, क्योंकि इसे इधर उठा के इधर ले जाओगे तो किसमें होगा, माइनस में, और माइनस प्लस फिर भी कटेगा। अब ए वाले एक तरफ ले आते हैं, माइनस का 6 है और ये माइनस का 9 इधर जाके किसमें हो जाएगा, प्लस का 9 है, प्लस का हमारा क्या 11 भी, इधर प्लस का 22 भी, माइनस का बराबर के इधर आके किसमें हो जाएगा, माइनस का 22 भी, और माइनस का 66 उठा के इधर ले आते हैं, तो 198 तो है हमारा माइनस का पहले से ही, और ये किसमें हो जाएगा, प्लस में 66, माइनस का इधर जाके किसमें हो जाएगा, प्लस में 9 में से 6 से गया, मतलब 6 से माइनस का 6 है और प्लस का 9 है, तो कितना आ जाएगा 3 है,
क्योंकि माइनस का जो 6 है वो छोटा है और प्लस का 9 है बड़ा है। ठीक, प्लस नहीं, देखो 11b में से और 22 भी जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 11b बराबर, और यहाँ 66 है ना, तो माइनस का आएगा 2, 8 में से 6 गया 2 और 9 में से 6 गया तो 3, तो 132 आ जाएगा माइनस का। तो 3a माइनस 11b बराबर 132, ये हो जाएगा हमारे क्या, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर इस समीकरण को उठाकर यहाँ लिख लेते हैं, माइनस का 6a प्लस का 11b बराबर 66। जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि भाई प्लस माइनस वाले हमारे सेम है, 11b ये कट गया, तो यहाँ पे क्या जाएगा 3a और माइनस का 6a, तो ये बचेगा क्या, माइनस का 3a बराबर 132 में से 66 गया तो यहाँ पे कितना जाएगा निकल के, 12 में 6 गया 6 और 12 में से 6 गया फिर 6, तो 66 आएगा सीधे माथे। तो माइनस का a बराबर 66/3, माइनस सहित 3 को इधर ले आएंगे, 3 से कितनी और कटेगा, a बराबर 2 3 6 और 2 3 6। देखो ये माइनस का है तो यहाँ भी ये भी क्या आएगा माइनस का, तो इस माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ से हटा दीजिए, माइनस नहीं आएगा। तो a बराबर 3 दूनी 22 आ जाएगा। a का मान समीकरण 1 या 2 में से किसी में रख लीजिए, a का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर कितना आएगा, इसमें रखेंगे समीकरण में माइनस का 6 इंटू 22 प्लस 11b बराबर 66, तो 6 दूनी 12 2 से लेकर 6 दूनी 12 13 प्लस का 11b बराबर कितना 66। अब देखिए प्लस से 132 को उठा के इधर ले जाइए, तो ये तो क्या आ जाएगा 11b बराबर 66 और ये जाएगा प्लस का 132, 6 और 2 8, 6 7 8 9 198, तो 11b बराबर कितना आ जाएगा 198। अब जरा मैं इसको यहां करके दिखाता हूं आपको, ठीक है, यहां करके दिखाता हूं मैं, तो यह जाएगा b बराबर 198/11, तो 11 कम 11 और 11 88, तो b बराबर कुल मिलाकर कितना निकल के आएगा 8। a बराबर आ गया हमारा कितना, a बराबर 22 और b बराबर 18। तो अब इसका निकालना है आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है हमारा, a इंटू बी। ठीक है, तो a कितना आया 22 इंटू 18, तो 22 इंटू 18 की गुणा करेंगे तो आएगा 396 वर्ग मीटर, और यही क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन एकदम बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।